जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की दूसरी कहानी। शिवरात्रि के दिन सभी शिव भक्त पूजा की थाली लगाकर पूजा करने जाते हैं। एक भिखारी ने देखा कि आज तो मंदिर में काफी पकवान चढ़ रहे हैं, तो वह जल्दी से नहा धोकर मंदिर में बैठ गया और पूजा को देखने लगा और सोचने लगा कि ये सब पूजा करके जाएंगे तो सारा सामान उठाकर भाग जाऊंगा, इससे मेरी कुछ भूख तो मिट ही जाएगी। पर उस दिन तो शिवरात्रि थी। एक गया एक आया लगा हुआ, इससे उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा और सारा दिन निराहार ही हो गया। अब रात्रि को भी भक्तों ने पूजा की, भजन कीर्तन आदि से रात्रि को व्यतीत किया। उस भिखारी ने देखा कि किसी का दीपक बुझ गया है, तो वह दीपक को जला दिया करे। एक दीपक में बत्ती नहीं थी, तो उसने अपने वस्त्र को फाड़कर बत्ती बटकर दीपक को जला दिया। जब चौथे पहर की पूजा हो गई, तब सभी भक्त भगवान भोलेनाथ की स्तुति व ध्यान करने लगे। तभी उस भिखारी ने सोचा कि अब अच्छा मौका है, तो वह शिवजी पर चढ़ा हुआ निर्माल्य नैवेद्य आदि चुरा कर भागने लगा। तो उसे निर्माल्य चुराते हुए किसी ने देख लिया, तो उसको सबने पकड़ लिया और मारने लगे। उसको इतना मारा कि उसका अंत हो गया। उसे यमदूत लेने को आ गए, तभी शिवजी के पास सदा आ गए। यमदूतों को मारकर भगा दिया तथा उस भिखारी को शिवलोक में ले गए। तब यमदूत ने जाकर यमराज को सारी बात बताई और कहा कि यह सिर निर्माल्य को चुराने वाला महापापी था, उसे शिवजी के पार्षद हमसे छुड़ाकर ले गए। तब यमराज ने शिवलोक जाकर उनके पार्षदों से पूछा कि उसमें अगर भक्ति का जरा भी भाव था तो उसे हमें भी समझाओ। तब शिवजी के गढ़ बोले, सुनो, शिवरात्रि के दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। निर्माल्य चुराने की इच्छा से ही सही इसने 8 पहर की पूजा आंखों से देखी है, घी का दीपक संभाले है और एक दीपक में अपना वस्त्र फाड़कर भक्ति बनाकर उस दीपक को जलाया है तथा निर्माल्य को लेकर भागा था। अभी उसने खाया भी नहीं कि तुम्हारे दूतों ने मारा है। वह शिव के दर्शन से ही इतना पवित्र हो गया है कि वह शिवजी का गढ़ होकर शिवलोक में रहेगा। भगवान कितने दयालु हैं कि अनजाने में ही कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देते हैं, अपना लोक अपने भक्तों को दे देते हैं। से हे भोले बाबा, हमसे भी कोई अपराध जाने अनजाने में बन जाए तो हमें भी क्षमा कर देना। बोलो भोलेनाथ की जय। महादेव जी और पार्वती जी की कहानी। एक बार पार्वती जी भोलेनाथ से बोली कि धरती पर जब पर्व होता है, जैसे कुंभ स्नान, सोमवती अमावस्या, तीर्थ पर स्नान करने, दान पुण्य करने, गंगा में स्नान आदि करने का पुण्य होता है तथा कहते हैं कि गंगा नहाने से आदमी मोक्ष पा जाता है और स्वर्ग में जाता है, तब तो नरक खाली पड़ा रहता होगा। तब महादेव जी बोली, ऐसा नहीं है पार्वती, हम तो भक्तों के अंदर का भाव देखते हैं। समय आने पर एक दिन गंगा स्नान का पर्व आया। खूब भीड़ जा रही थी। तब भोलेनाथ तो 80 साल के हो गए तथा कोढ़ के मारे सफेद हो गए और पार्वती जी 16 साल की थीं। गंगा जी में से 1-2 कोस दूरी पर ही गोल घेरा सा बनाकर भोलेनाथ बैठ गए और त्रिशूल को गाड़ दिया। तब पार्वती जी रोने लगीं और कहने लगीं कि कोई मेरे पति को गंगा नहला दो। तब तो गंगा नहाने के लिए जाने वाले लोग बोले कि चलो हम ले चलते हैं। तब पार्वती जी बोली कि मेरी एक बात है कि जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, छल कपट नहीं किया हो, किसी से विश्वासघात नहीं किया हो, किसी की चोरी नहीं की हो, किसी की चुगली नहीं की हो, निंदा नहीं की हो, तो वही मेरे पति को गंगा स्नान करा सकता है। और जिसने यह सब काम किए हैं तो मेरा पति तो अच्छा हो जाएगा और वह नहलाने वाला कोढ़ी हो जाएगा। यह सुनकर तो सभी चले गए। तब महादेव जी बोले, देखो पार्वती जी, गंगा स्नान करने तो जा रहे हैं, पर इनके हृदय में दया नहीं है। इतने में एक बाबा आया और बोला, बेटी क्यों रो रही हो? तो पार्वती जी बोली, बाबा मेरा पति बूढ़ा व कोढ़ी हो गया है, अगर यह गंगा में स्नान कर लेवें तो ठीक हो जाएंगे, पर इनसे तो चला ही नहीं जाता, मैं कैसे ले जाऊं? ऐसे तो पर्व का समय निकल जाएगा। तब बाबा बोले, बेटी चलो मैं ले चलता हूँ। तो पार्वती जी बोली, बाबा हमारी एक बात है, जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो, कभी किसी के साथ छल नहीं किया हो, विश्वासघात नहीं किया हो, किसी की चोरी नहीं की हो, किसी की चुगली नहीं की हो,
किसी से द्वेष भावना घृणा नहीं की हो, ऐसा ही आदमी इनको गंगा स्नान करा सकता है। जिसमें यह सब सत्य नहीं होगा तो वह खुद तो कोढ़ी और बूढ़ा हो जाएगा और मेरे पति अच्छे हो जाएंगे। तब बाबा बोले, बेटी, बालकपने में मैंने ऐसा कोई काम किया होगा तो मुझे याद नहीं है, पर जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरी याददाश्त है, तब से मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। फिर भी अगर तेरा पति अच्छा हो जाए और मैं कोढ़ी हो जाऊं तो क्या तेरा जीवन नहीं सुधर जाएगा? मेरा क्या है, मैं तो गंगा किनारे बैठकर भीख भी मांग कर खा लूंगा। और दोनों को लेकर गंगा में नहलाया। तब भोलेनाथ बोले, देखा पार्वती, ऐसे ही लाखों में से एक को मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान का, तीर्थ स्नान का, पुण्य दान का फल मिलता है तथा स्वर्ग का वास मिलता है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी का संदेह दूर किया। तो हे भोलेनाथ, सबको अच्छी बुद्धि देना और कथा कहने सुनने वाले पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो भोलेनाथ की जय। बोलो माता पार्वती मैया की जय।